आज ये वीडियो फिर से मैं कहीं ना कहीं अपनी माँ से बात करने के बाद जो मेरे मन में विचार आ रहा है उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। उस दिन जो मेरी बात हुई थी उस बात पे बात हुई और जो मेरे मन में भाव आया, जो मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई। और ये हर पेरेंट्स और हर बच्चों के बीच होता है। जहाँ भी अज्ञान होता है, जहाँ भी लालच होता है, जहाँ भी डर होता है, जहाँ भी मोह होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें आना संभव है, लाजमी है। तो जब हम ज्ञान की राह पे चल रहे हैं तो हम अपने मन को समझते चलते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो ये वीडियो एक तरह से मेरी माँ के लिए भी है और ये आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि जब हम ज्ञान की राह में चलते हैं तो रिश्तों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। रिश्ते वो जो हमारे शारीरिक संबंधों से होते हैं, जो हमारे रक्त से होते हैं, मतलब या तो शारीरिक संबंध होगा या रक्त संबंध होगा, वही रिश्ते होते हैं जिनमें हमें मोह होता है, जिनमें हमें लालच होता है, जिनमें हमें डर होता है, जिनमें हमें कामना होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। जो उस दिन का वीडियो था, जो मैंने अपने बारे में बताया था कि मेरा जन्म किस तरह से हुआ, लोग इस चीज़ को नाजायज़ कहते हैं कि अगर पति या पत्नी के रहते हुए बच्चा किसी और का है तो उस बच्चे को नाजायज़ कहा जाता है। ये सामाजिक है, ये नियम समाज ने बनाए हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। देखिए, मैं जिस राह पे हूँ ना, उस जगह पे बहुत सारी चीज़ों को नकारना होता है। हमें सच को समझना होता है। सच का मतलब ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, यही रास्ता है, यही सच है, नहीं। सच का मतलब होता है हमारे भीतर का सच। हमारे भीतर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, उस चीज़ को समझना। और क्या हम जो भीतर हैं वो बाहर हम रह सकते हैं, क्या हमारे मन में जो चल रहा है वो हम दुनिया को बता सकते हैं, क्या हम उसका सामना कर सकते हैं, या उस चीज़ में हमें डर पैदा हो रहा है, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो उस वक्त जो मेरे मन में भाव आया वो भाव था मोह का। मोह इसलिए कि मैं अपनी माँ से जो प्यार कर रही थी, मैं उसे प्यार समझ रही थी, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो मोह था। क्यों मोह था, इसका रीज़न है कि मैं अपनी माँ के लिए हर वो चीज़ करना चाहती थी जो उसे खुशी दे। उसके पैर में, उसके घुटने में दर्द है, मैं उसके लिए व्हील चेयर लेना चाह रही थी। मैं उसके मन की खुशी के लिए उसे घुमाना चाह रही थी, मैं उसके लिए पिकनिक मनाना, ये सब प्रोग्राम कर रही थी। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये प्यार नहीं है, ये मोह है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए करना चाह रही थी। मैं अपनी माँ के लिए सोच रही थी। क्या मेरी माँ जैसी बहुत सी औरतें हैं, क्या मैं उनके लिए ये सब कर पा रही हूँ? अगर मैं नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ये मेरा मोह है, जो सिर्फ मेरे रक्त से जुड़ा हुआ जो संबंध है, क्योंकि मैंने उससे जन्म लिया है और ये रक्त का संबंध है। और यहाँ पे खून खून को खींचता है, मतलब मोह भी उसी से होता है जो हमसे कनेक्टेड होता है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति मोह, पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए मोह, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए मोह। लेकिन ये चीज़ें क्या हम किसी और के साथ हो या किसी और की तकलीफ हम देखें तो क्या ये भावना हमारे अंदर आती है? नहीं आती। तो ये हो गया मोह। अब जब ये मोह है और जिसे मैं प्यार कह रही हूँ, देखो, अपने आप को ही समझना, अपने आप को ही जानना, ये होता है ज्ञान। अपने भीतर क्या चल रहा है उसे छुपाना नहीं, जो भीतर चल रहा है उसे देख लेना, उसे पकड़ लेना, ये कहलाता है ज्ञान। तो जब आप भी इस राह पे हो, जब ज्ञान की राह पे हो, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेगी आपके साथ जिसे आपको समझना पड़ेगा। तो अज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो उसके साथ जो भी घटना घटती है वो दूसरों का दोष देता है। ज्ञान का मतलब यही होता है कि ये समझ जाना कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो बात उस दिन हुई, जो ईर्ष्या हुई अपने भाई बहनों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, तो ये सांसारिक है, ये एक तरह से शारीरिक और रक्त मोह के कारण हुआ। तो ये हर किसी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी हुआ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी जन्म इसी धरती पे हुआ है, मेरा भी शरीर रूप में जन्म हुआ है। तो ये होना लाजमी है। लेकिन कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने भाव को दबा के और बाहर अच्छा बनने का नाटक करते हैं। वो नाटक मुझसे नहीं होता। अगर मेरे मन में ये भाव आया ना, तो मैंने स्पष्ट कहा कि ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा
कि जिस माँ के लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो माँ तो अभी मेरे भाई बहनों के बारे में सोच रही है, वो उनका भविष्य बनाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रही हूँ। गलती ये कि मैं मोह में पागल हो रही हूँ। मैं ये देख नहीं पा रही हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी माँ की मदद करना चाह रही हूँ वो मदद संभव नहीं है, क्योंकि जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे उसे नहीं बचाया जा सकता। तो जो निर्णय वो अपने अज्ञानता में ले रही है, वो मैं उसे बाहर से सुख दे के उसका दुख दूर नहीं कर सकती हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो अब मैंने ये समझा कि जब मेरा मोह है तो मुझे इस मोह को हटाना है, और ये मोह मुझे तब दिखा जब मैंने इतनी गहराई से इन बातों को समझा। ये चीज़ आप भी जब समझोगे ना तब दिखेगा। तो अब मेरा जो ज्ञान के रास्ते में जो मेरा कर्तव्य है, सही कर्तव्य, तो जो मैं सभी के साथ कर रही हूँ वही मेरी माँ के साथ भी मुझे करना चाहिए। भले वो मेरी शारीरिक रूप से माँ है, मेरा रक्त का उससे संबंध है, लेकिन अगर सत्य देखा जाए, आत्मा से अगर स्वीकार किया जाए, तो एक इंसान मैं भी हूँ, एक इंसान वो भी है। और ये जो प्रकृति का खेल है ये तो सबके साथ हो रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये मोह होना, ये लगाव होना, ये ईर्ष्या होना, ये जरूरी है और लाजमी है, ये सबके साथ होता है। लेकिन इसमें फंस जाना ये गलत है, यहाँ पे हम नहीं देख पाते हैं। तो जो बात मैंने कही वो एक इस तरह से थी कि मैं अपनी भावनाओं को समझ रही थी और उसे मैं स्पष्ट कर रही थी कि मेरे मन में ये भाव आया। लेकिन जब सामने से ये जवाब आता है कि उसने लालच के कारण किया, ठीक है, लालच भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि लालच नहीं है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर देखा जाए तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अलग ये बात है कि इस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ ना, सिर्फ मैं इस चीज़ को समझ पा रही ना, बस इतना अलग है। यहाँ पे अलग हो जाता है कि मैं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने आप की, अपनी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। ये ज्ञान से फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। आप खुद इस चीज़ को सोचो कि अगर कोई व्यक्ति लालची होगा, किसी के पैसे चाहता होगा, तो वो कड़वा बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो मीठा बोलता है, वो चाशनी की तरह मीठा होता है। लेकिन अगर मैं मुंह पे कड़वा बोल रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी, अपने बारे में अगर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो यहाँ नहीं है। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि कहीं ना कहीं मोह है। अर्जुन को भी मोह था, इतना सब कुछ होने के बाद भी मोह होता है। और ये मोह जो है ना, ये बहुत बड़ी माया होता है, और ये हमारे शरीर के साथ ही हमारे साथ आ जाता है। हमें हर उस व्यक्ति से मोह होता है जो हमारे शरीर के साथ जुड़े होते हैं। तो इस चीज़ को जिसने समझ लिया, जब मैं अपने शरीर को अपना ना समझूं, तो फिर मुझे इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से भी कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान ये है। तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ, इस चीज़ को देखने के बाद मेरे अंदर एक, जो बोलते हैं ना कि एक नई सीख, हर समय आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये पूरा जीवन सीखने में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्ञान लिया तो आप महान हो जाओगे। मतलब ज्ञान का मतलब महान होना नहीं है। लोग इस चीज़ को भी इस चीज़ से जोड़ते हैं कि वो तो ज्ञानी है, वो तो ज्ञान ले रहा, तो वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान का मतलब ये होता है आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने भीतर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मतलब सामने वाले व्यक्ति ये उम्मीद करते हैं कि ये ज्ञानी हो गया तो अब ये महानता दिखाएगा, अब ये वो काम करेगा जिससे लोगों को खुशी मिले। नहीं, इसका मतलब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब ये होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझ पाना, और ज़रूरत पड़े तो उसे स्पष्ट कर पाना, बाहर भी उसी तरह से रहना जो भीतर है। तो बस मैंने वही किया कि जो मेरे भीतर था वो मैंने बाहर प्रकट किया कि ये हो रहा है। और ये करने मात्र से, प्रकट करने मात्र से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये मोह है और मोह मुझसे करवा रहा है। तो वो चीज़ खत्म हो गई, ये धारणा खत्म हो गई। अब मेरे मन में एक सुकून है, एक शांति है कि जो मोह के कारण मैं निर्णय ले रही थी, जो डिसीजन ले रही थी, वो सब गलत है। अगर मैं कहती हूँ कि अज्ञानता ही इंसान के जीवन का दुख है, और अगर मुझे लग भी रहा है कि मेरी माँ परेशान है, तो वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से, ज्ञान नहीं है उसे, वो वाला ज्ञान नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं की, कि अक्षर पढ़ना नहीं आता, वो तो खूब है, संसार का भी ज्ञान है। लेकिन अपने भीतर जो चल रहा है, अपनी भावनाओं को समझ पाने का ज्ञान नहीं है। हम बाहर क्यों कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं, इसे देख पाने का ज्ञान नहीं है।
और इस अज्ञान के कारण ही उसके जीवन में दुख है, तो मेरा कर्तव्य होता है कि जो चीज़ मुझे समझ में आई है तो अब उसे माँ के रूप में ना देख के, एक इंसान के रूप में देख के मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करूँगी कि उसे ये सच में समझा सकूँ कि आत्मज्ञान का मतलब होता है अपनी भावनाओं को समझना, अपने भीतर देखना, अपने विचारों को पढ़ पाना और जो भीतर चल रहा है उसे बाहर बिना डर के, बिना लालच के, बिना कामना के स्पष्ट कर पाना। मतलब भीतर से भी और बाहर से भी एक हो पाना। न समाज का डर, न दुनिया का डर, न चिंता, न फिक्र। बस अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में जो कुछ भी आ रहा है वो सच्चाई के साथ स्वीकार करना, ईमानदारी का जीवन जीना। और ईमानदारी दिखाने के लिए नहीं, खुद से ईमानदारी, अपने भीतर ईमानदारी। तो मैं मानती हूँ कि उस वीडियो के कारण काफ़ी लोगों को चोट पहुँची होगी, दुख भी हुआ होगा। और ये चीज़ होना संभव है क्योंकि जब भी इंसान अज्ञान की राह में होगा, जब भी वो अपने आप को नहीं समझेगा, अपने विचारों को नहीं समझेगा, तो दोष हमेशा दूसरों का ही देता है कि दूसरों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे जीवन में भी काफ़ी कुछ मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में हुआ, लेकिन वो सब इसलिए कि वो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। पर अगर सोचा जाए तो मेरी पिछली जिंदगी का आज मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है तो मेरे मन पे पड़ रहा है, मेरी भावनाओं में आ रहा है, और शायद इस वीडियो के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो शायद अब जो मैं समझने जा रही हूँ वो शायद मुझे सही दिशा ले जाए। वैसे सही दिशा तो कभी भी नहीं समझ में आती, हर समय आदमी को सही दिशा खोजते रहना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मैं इतना कुछ सोच रही थी ना, वो सिर्फ मेरा मोह था, लेकिन अब जो मैं समझ पा रही हूँ वो मेरा प्यार है। मेरी माँ के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए। मेरे जीवन में अब मुझे जो भी परेशान व्यक्ति दिखेगा, जो भी व्यक्ति लगेगा कि इसको ज्ञान की ज़रूरत है, ये समझ नहीं पा रहा है, और मैं उसी राह पे हूँ, खुद भी जान रही हूँ, समझ रही हूँ और लोगों को भी जानने में मदद करूँगी। तो मैं अगर अपने माँ की कोई मदद कर भी सकती हूँ ना, तो सिर्फ उसको उसके अज्ञान से बाहर निकालने में। उसे पैसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पेंशन आ रही है, सरकार उसे दे रही है पैसा, मेरे पैसों की उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सोचती थी कि शायद इस तरह से मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसे खुशी दे सकती हूँ, लेकिन ये खुशी उसे नहीं चाहिए, ये उसे भी नहीं पता है और मैं भी ऐसा सोच रही थी। तो इसका मतलब मुझे भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अब समझ में आता है कि उसका दुख बाहरी चीज़ों से नहीं है, उसका दुख उसके भीतर है। उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसे आज भी समाज की परवाह हो रही है, उसे आज भी अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर किसी के कह देने से या किसी का पास्ट पता चल जाने से आज तुम जिसके साथ हो, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, अगर वो तुम्हें उस बात को लेके लड़ रहा है तुमसे कि तुम्हारा पास्ट ऐसा था, तो तुम गलत इंसान के साथ हो। मतलब तुम्हारा पास्ट सामने आ गया, ये गलती नहीं है, गलती ये है कि तुम गलत इंसान के साथ हो। ये तुम्हारे जीवन की गलती है, ये तुम्हारा ज़िंदगी का गलत चुनाव है कि तुम गलत व्यक्तियों के साथ हो। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी। आज मैं कारण हूँ तो कल कोई और कारण होगा, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। जिसने ये समझ लिया ना कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, उसका मेन रीज़न मैं हूँ। मैं नहीं कहती कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरी माँ ने किसको क्या दिया, किसको कितना दिया, मुझे कितना दिया, मुझे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ रहा है। अब फ़र्क ये पड़ रहा है कि उसने अज्ञानता की और मैंने ये भाव मेरे मन में आए, ये मेरी भी अज्ञानता थी। इस चीज़ को मैंने देख लिया ना, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरी समझ है और यही मेरा सुकून है, यही मेरा आनंद है कि मैं इस चीज़ को समझ पाई।
तो हर व्यक्ति जो ज्ञान की राह पे चलता है, इन सिचुएशन से उसे गुजरना पड़ता है। अगर हम ज्ञान के बारे में समझे तो हम इतना ही समझते हैं कि ज्ञानी आदमी किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखता है। ज्ञानी आदमी महान होता है, अगर उसके अंदर ज्ञान आ गया तो महानता दिखाएगा। समझ रहे हैं? तो हम इस चीज़ को ज्ञान समझते हैं, लेकिन ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। ज्ञान का मतलब ये होता ही नहीं कि वो किसी की परवाह करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी के लिए कुछ बोलेगा नहीं, ये नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है वो अपने भीतर के सच को समझ रहा है, वो अपने भीतर जो विचार आ रहे हैं ना उन्हें समझ पा रहा है, और जैसा वो भीतर है वैसा बाहर दिखाने की हिम्मत रखता है। ये है रियलिटी का जीवन। तो जो आपके भीतर आ रहा है वो क्या आप बाहर स्पष्ट करने के लिए या वैसी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं, तब तो आप ज्ञान की राह पे हैं। लेकिन अगर आपके भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर आपने कोई और मुखौटा ओढ़ रखा है, भीतर आपके किसी के प्रति बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही, लेकिन ऊपर से आप दिखाओ नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ वो कर दूँ, और भीतर से आप उसके लिए जले कुड़े जा रहे हो, ईर्ष्या आ रही है, इस चीज़ को आप छुपा रहे हो, दबा रहे हो, ये आपका अज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कैसे हो, आप जो भी हो जैसे भी हो उसे स्वीकार करना ही ज्ञान कहलाता है। और जैसे ही आप स्वीकार करते हो कि आप जैसे हो, उसमें पूरा पूरा रीजन आप ही हो, कोई और नहीं है, वैसे ही आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, वैसे ही आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो बस मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को मेरे वीडियो से फ़र्क पड़ता है, जिन लोगों को मेरे वीडियो बनाने की वजह से अपनी लाइफ में आज प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ जाओ क्यों मेरे वीडियो बनाने की वजह से नहीं हो रही। आप गलत व्यक्ति के साथ हो। रिश्ता संबंध वो होना चाहिए या साथ किसी का ऐसा होना चाहिए कि आपके पास्ट को वो पता भी चल जाए, लेकिन वो आपके आज के साथ रहे। आज आप कैसे हो उससे मतलब ये होना चाहिए, ना कि आप पास्ट में कैसे थे। अगर वो आपकी पास्ट की बातों को लेके आज आपसे झगड़ा कर रहा है, आज आपसे रिश्ते ख़त्म कर रहा है या आज आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो इसका मतलब आप मूर्ख व्यक्ति के साथ हो। ये चीज़ें समझो। तो गलती आपके चुनाव में है, ना कि मेरे बोलने में है। गलती आपके कर्मों में है, जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि कोई दूसरे के कारण आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो जब भी ये लगे ना कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कोई और है, तो समझ जाओ आप घोर अज्ञान में हो। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आए कि आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो ना, इसके रीजन मेन आप हो, वैसे ही समझ जाओ कि आप अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हो। तो बस इतना ही कहना है। तो जो ये मोह का पर्दा था, हर चीज़ से मैं अलग हो गई, रिश्तेदारी छोड़ दिया, लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, जो व्यक्ति दूसरों की शिकायतें करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं माँ से एक लगाव था, माँ से एक मोह था। वो चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। मैं नहीं कह सकती कि एकदम से वो दिल से निकल जाएंगी, भावना एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है कि अगर ये मोह है तो फिर मैं गलत सोच रही थी। मुझे अपनी माँ को भी उस जगह पे रखना है जैसे कि कोई एक दूसरी औरत होती है। अगर उस दूसरी औरत के बारे में मुझे तकलीफ़ हो या उसकी तकलीफ़ के बारे में मुझे पता चले तो मैं क्या रिएक्ट करूँगी, वही रिएक्शन मेरी माँ के लिए भी होना चाहिए। आज मेरी माँ जिन लोगों के साथ है, वो लोग उसकी तकलीफ़ देख रहे हैं, वो लोग उनके साथ हैं, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। आज मैं अपनी माँ के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के साथ विचारों से नहीं हूँ। आज मेरे और मेरी माँ के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती है। वो पूरब दिशा जाती है, मैं पश्चिम दिशा जाती हूँ, बिल्कुल विपरीत है। वो चाहती है कि मैं उसके मन की बात करूँ, जो उसे अच्छा लगता है, जो वो समझती है, जो वो जानती है कि सही है, मैं वो बात करूँ। लेकिन मैं वो बात करती हूँ जो वास्तव में सच है, वो स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है कि शायद वीडियो के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं, अपने विचार उस तक पहुंचा सकूं, व्यक्त कर सकूं। लेकिन जो ये मेरी सोच है ना कि उस तक पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं मोह ही है। हर समय अपने चोर को पकड़ते रहना, हर समय अपनी भावनाओं को देखते रहना कि ये कहाँ से आ रही हैं, यही ज्ञान है।
अगर सही मायने में ज्ञान को समझा जाए तो इस वीडियो को भी वही समझ पाएगा जो रियल ज्ञान के करीब है, जो ज्ञान को समझता है, जो जानता है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान दिमाग में नहीं होना चाहिए, ज्ञान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, आपकी लाइफ में होना चाहिए। और अगर आप ज्ञान के करीब हो, ज्ञान आपके दिमाग में जा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में ना फ़र्क पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, ये ज्ञान का ही कमाल है। न यहाँ लोभ, न लालच, न डर, न मोह, न माया, इन सब चीज़ जो हो रही ना, इनका दोष नहीं है, दोष है मेरे अज्ञान का। और जैसे जैसे ये ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरे जीवन के हर चीज़ मेरे जीवन से दूर होती जा रही है। रिश्ते नातों से दूर हो गई, समाज से दूर हो गई, निगेटिव लोगों से दूर हो गई। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों का दोष देते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोह था जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, तो शायद धीरे धीरे अब वो भी कम हो रहा है। एकदम से ख़त्म तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कहती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस भाव को अपने अंदर उत्पन्न कर सकूँ जो हर व्यक्ति के लिए समान हो। मैं सिर्फ अपनी माँ से जन्म ली हूँ, सिर्फ इसलिए उसके प्रति मेरा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। मेरा कर्तव्य इसलिए होना चाहिए कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो उसकी खुशी के लिए करूँ, और उसकी खुशी ज्ञान में है, ना कि व्हील चेयर देने में, ना कि उसे घुमाने में। लेकिन ठीक है, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, जितना हो सकेगा दरवाज़ा खटखटाती रहूँगी, खोलना या ना खोलना उसकी मर्जी है। वैसे भी मेरी बात तो सुनती नहीं है और मैं सुना भी नहीं सकती हूँ। आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा है, अगर आप लोग चाहते हैं मेरी माँ का भला, चाहते हैं कि मेरी आवाज़, मेरे दिल की बात उस तक पहुँचे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उस तक पहुँचे, ये बात उस तक पहुँचे कि मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ। ये भी मेरा स्वार्थ हो सकता है, बस ये मैं देख पा रही हूँ। और देखते देखते कब ये सब चीज़ें मेरे जीवन से गायब होती जाती है मुझे भी नहीं पता चलता। बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में, और जैसे जैसे मैंने उन्हें देखना शुरू किया कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ इन्वॉल्व हूँ, मेरे माध्यम से कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ अपने आप मेरे जीवन से हटती जा रही है। तो अब मैंने इसे देखना शुरू किया है, अपने मोह को, कि मेरा मोह कहाँ कहाँ है, किन किन लोगों से मेरा मोह है। तो बस इस मोह को जीतना है मुझे। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पॉइंट है और मेन मकसद है, अपने मोह से विजय पाना, अपने मोह से छुटकारा पाना, ज्ञान से अपने मोह को ख़त्म कर देना। बाकी आप लोगों के विचार हैं, आप लोगों की धारणाएं हैं, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। ना किसी का बुरा करने की भावना है, ना किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, ना किसी की बेइज्जती करने की भावना है, बस सच को स्वीकार करने की भावना है। जो सच है उसे स्वीकार करो। हमारा पास्ट कैसा भी रहा हो, हमारे जीवन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसका असर अगर आज हमारे जीवन में पड़ रहा है ना, तो हम आज भी वही हैं जो पहले थे। अगर हम आज बदल गए ना, तो हमें उनसे, उस चीज़ से लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेजेंट पास्ट की वजह से ख़राब नहीं हो सकता। ये चीज़ हर किसी को समझना पड़ेगा। यही हमारा डर होता है कि जो हमारे पास्ट की बातें सामने आएंगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया तो है ही अज्ञानी, क्या हम भी वैसे ही रहें? हमारे साथ हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो हमारी नासमझी थी, वो हमारी मूर्खता थी, हमें नहीं समझता। और शायद आज भी जो हो रहा है वो हमारी अज्ञानता है। लेकिन जितना हम जानते जा रहे हैं, जितना हम समझते जा रहे हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं ना। बस उतना करते चलिए, यही जीवन है। कभी भी कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। हर पल, हर क्रिया से, हर कर्म से आपको ज्ञान मिलता रहता है। बस उसे देखते चलिए, देखना ही ज्ञान है। अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को देख पाना ही ज्ञान है। तो ये थी कुछ बातें। जो लोग इन वीडियो से अपना स्वार्थ साध रहे हैं, अपने मन को आनंद दे रहे हैं, अपने मन को मज़ा दे रहे हैं, आप सोचो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरी माँ तक सिर्फ इतना ही संदेश पहुँचाना है। अभी भी मेरी माँ कह रही हूँ, ठीक है, कि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही ना, ये चीज़ अगर तुम्हें भी समझ में आने लगे तो हमारे बीच की जो ये दूरी है
हमारे बीच जो ये इल्ज़ाम है रिश्ता तोड़ने का, लालच का, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो ठीक है, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, तुम तुम्हारा देखो। होते कोई कोई व्यक्ति कि पूरा जीवन ही अज्ञान में गुजार देते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता। मुझे तुम्हारी गलती से कोई लेना देना नहीं, बस अगर मुझे फ़र्क पड़ रहा था ना तो सिर्फ मोह की वजह से, वो मेरी गलती थी, मेरा अज्ञान था। और ये सभी के साथ होता है, संसार में सब अज्ञानी हैं, सब इन्हीं रिश्तों में उलझे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर मैं समझ पा रही हूँ ना तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। ये समझ पाना ही तो बहुत बड़ी बात है। पूरी तरह से समझ में आए ना आए, लेकिन इतना भी समझ में आ रहा ना तो ज़िंदगी सुकून में रहती है, आनंद में रहती है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे तुम्हारे दुख से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे तकलीफ़ से उतना ही फ़र्क पड़ता है, या कहूँ कि अब पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो भविष्य की बात हो गई। पढ़ता है, मैं अपने आप को, अपने मन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरे सामने कोई एक औरत पड़ी हो, बस उतना ही फ़र्क पड़ना चाहिए। अब देखिए, मैं जानवरों की मदद कर रही हूँ। मेरे पास 2 बिल्ले हैं और वो बेसहारा थे, कोई उनको छोड़ गया, मरने की हालत में थे। मुझे जितना उनके लिए भावना आई ना, वही भावना मुझे तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में मिलती हो, या मुझे लगता है कि तुम ऐसी बुरी परिस्थिति में हो, तो उस वक्त मेरे भाव ऐसे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होने चाहिए। बस मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भाव ना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए, वो एक इंसान के लिए होना चाहिए जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है। और जो इंसान मुझसे टकरा रहा है, उस व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से कितना हो सकता है, वो विचार होना चाहिए। ना कि इसलिए कि मैंने तुमसे जन्म लिया है। इस भावना को मैं ख़त्म कर रही हूँ, इस मोह को मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर इंसान की स्टोरी है ये। तो अगर आप भी अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में अज्ञानता से दूर होना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी तो मेरी है, लेकिन आपके भी जीवन में मोह है। उस मोह को देखिए, कहाँ है वो मोह। क्या आप भी किसी ऐसे एक व्यक्ति के लिए समर्पित हैं, तो आपसे रक्त से जुड़ा हुआ है या आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, या आप हर व्यक्ति के लिए ऐसा सोच पाते हैं? जब आप हर व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच पाए ना, यही है सत्य की राह, ज्ञान की राह। बाकी परिवार के बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। इंसान होने का मतलब ही यही है कि समूची इंसानियत के बारे में हम सोच पाएँ। तो शुरुआत हम अपने से करते हैं। मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, उन्हें देखने से करते हैं, और ये चीज़ें आप तक शेयर करते हैं ताकि आप भी ऐसा कर पाओ। अपने आप में ही सबको सीखना है, अपने 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 जीवन से ही सबको सीखना है, किसी और के जीवन से नहीं सीखना है। हाँ, किसी और के जीवन से प्रेरणा लेना है, प्रेरणा लेके अपने जीवन को देखना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।